Good morning to all of you. Myself Madhu Trivedi. Now we will discuss about modern history. तो ये क्या रहेगा यहाँ पे, ये जो रहेगा ये सेकेंड पार्ट रहेगा। यहाँ पे सेकेंड पार्ट रहेगा किसका, फ्रेंच इन इंडिया। मॉडर्न हिस्ट्री में कौन सा पार्ट है तो वो मैं लेक्चर में जब अपलोड होगा तो अपने आप जब अपलोड होगा तो आप देख लेंगे। यहाँ मे बी पार्ट 33 होना चाहिए। तो जो फ्रेंच इन इंडिया है इसका ये क्या रहेगा, ये सेकंड पार्ट है। तो हम देखते हैं यहाँ पे, क्योंकि हम अपने अभी क्या कर रहे हैं, प्लेयर्स को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। जैसा कि हमने ब्रिटिशन के बारे में बताया, जैसा कि हमने पोर्टुगीज़ के बारे में बताया और डच के बारे में बताया। तो हम देखते हैं यहाँ पे फ्रेंच इन इंडिया का पार्ट 2 देखते हैं। फिर क्या हुआ, 1673 तक की हमने डिस्कशन किया था। हमको केवल बस जितना मैं बता रहा हूँ लगभग हमको केवल उतना ही ध्यान में रखना है। 1674 में क्या होता है, इन पौंडीचेरी देयर वॉज फ्रांसिस मार्टिन। क्या होता है, पौंडीचेरी में यहाँ एक और गवर्नर आया, फ्रांसिस मार्टिन, 1674 में, ये हमको पता होना चाहिए। फिर 1693 में डच टुक पौंडीचेरी। 1693 में क्या होता है, यहाँ पे जो डच होते हैं वो पौंडीचेरी ले लेते हैं। लेकिन फिर क्या होता है, फिर 1697 में ट्रीटी ऑफ राइसविक होती है। यहाँ पे रिस्टोर हो जाता है, यहाँ पे रिस्टोर होता है क्या, पौंडीचेरी। तो यहाँ पे रिस्टोर हो जाता है। 1693 में क्या होता है, डच जो होते हैं ले लेते हैं पौंडीचेरी इनसे, फ्रांस से, और फिर रिस्टोर होता है ट्रीटी ऑफ राइसविक में। तो 1697 में और क्या हमको पता होना चाहिए, बिटवीन 1722 1741 गवर्नर ले नॉयर एंड ड्यूमस। 1720 से लेकर के 1741 तक की ले नॉयर और ड्यूमस एक क्या थे, ये दोनों गवर्नर थे। इन्होंने फ्रांस के लिए ट्रेड बहुत ही अच्छे तरीके से किया। बहुत सारी अपनी क्या करी, हाँ अपने खुद के रूल्स प्रिंसिपल्स बना रखे थे। बहुत ही अच्छे से इन्होंने क्या किया, फ्रांस के लिए ट्रेड किया। बदले में क्या हुआ, जब इन्होंने बहुत अच्छे से ट्रेड किया लेकिन ऐसा यहाँ पे बहुत समय तक ही टिक नहीं सके। तो फिर क्या होता है, 1741 में यहाँ पे एक और गवर्नर आता है, कौन, ड्यूप्लिक्स। फेमस है ये जो गवर्नर है ड्यूप्लिक्स, ये फ्रांस का फेमस है क्या गवर्नर। क्यों, क्योंकि यहाँ पे होता ये है कि 1741 से लेकर के 1754 तक की ये ड्यूप्लिक्स रहे। हाँ ये क्या थे, टैलेंटेड पर्सन थे, हाँ गवर्नर थे फ्रांस के। और यहाँ पे ये कहाँ पे रहे, तो इंडिया में रहे। इंडिया में, क्योंकि ये सब कंपनीज आ रही हैं ट्रेड करने के लिए। हाँ लेकिन यहाँ पे ट्रेड जहाँ पे इस्टेब्लिश करते हैं लेकिन आपस में ही भिड़ जाती हैं यूरोपियन कंट्रीज। तो हो गया यहाँ पे क्या रहा है, ड्यूप्लिक्स वर्सेस ब्रिटिशियन। क्यों ब्रिटिशियन, क्योंकि ये ऑलरेडी मार्केट उनकी बिछा चुके हैं, हाँ ब्रिटिशियन। तो वो चाह रहे हैं हम यहाँ पे और कोई ना कब्जा कर सके, फ्रेंच वाले चाह रहे हैं यहाँ पे ना कोई कब्जा कर सके, हम यहाँ पे ट्रेड करेंगे, हम यहाँ पे ट्रेड करेंगे। तो क्या होता है, आपस में ही लड़ाई हो जाती है। तो इसके आगे का मैं बताऊंगा आगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हम केवल देख रहे हैं, थोड़ी सी भूमिका बना रहे हैं अपने, यहाँ प्लेयर्स को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, इनके बारे में हम अच्छे से पढ़ने वाले हैं धीरे धीरे। हाँ तो ड्यूप्लिक्स में और ब्रिटिशियन में फिर आगे क्या होता है वो हम डिस्कशन करेंगे। लेकिन यहाँ पे आप दोबारा रिवाइज कर लीजिए। 1674 में यहाँ पे क्या होता है, तो अगर हम देखें 1674 में यहाँ पे क्या होता है, इन पौंडीचेरी क्या होता है, देयर वॉज फ्रांसिस मार्टिन। फ्रांसिस मार्टिन नाम के गवर्नर क्या होते हैं, आते हैं 1674 में, जो कि फ्रांस के लिए क्या करते हैं, ट्रेड करते हैं। फिर 1693 में क्या होता है, डच पौंडीचेरी ले लेते हैं। फिर 1697 में ट्रीटी ऑफ रेसविक होती है, जिसमें क्या होता है, रिस्टोर हो जाता है। फिर रिस्टोर मतलब दोबारा मिल जाता है। फिर बिटवीन 1720 यहाँ पे क्या होता है, 1720 से लेकर के 1741 तक की क्या होता है, गवर्नर ले नॉयर और ड्यूमस, जो कि फ्रांस के क्या है, अच्छे गवर्नर हैं, जिन्होंने क्या किया, फ्रांस के लिए बहुत ही अच्छे से ट्रेड किया होता है। हाँ लेकिन ये बहुत लंबे समय तक के नहीं टिकते हैं। तो 1741 तक से लेकर के 1754 तक की क्या होता है, एक ड्यूप्लिक्स गवर्नर होते हैं फ्रांस के,
वो आते हैं जिनकी लड़ाई हो जाती है किससे, ब्रिटिशियन से, तो वो हम आगे पढ़ेंगे। नाउ प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट, थैंक यू। मैंने जैसे ये पॉइंट्स लिखे केवल आपको इतना ही ध्यान में रखना है। हाँ, क्यों? क्योंकि जो क्वेश्चन अराइज होते हैं वो एक एक पर्टिकुलरली ईयर की, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, ऐसे नहीं होते हैं, सेंचुरीज में होते हैं क्वेश्चन, ज़्यादातर डिकेड्स में पूछा जाते हैं, मतलब पिछले उन दशकों में क्या हुआ, हाँ, उसकी मिडिल सेंचुरी में क्या हुआ। एक एक ईयर याद रखने की जरूरत नहीं है, ना ही एक एक डेट याद रखने की जरूरत है, इसीलिए इसमें कोई डेट नहीं दी होती है। तो हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा कोई हमको डेट भी नहीं याद करनी है। हाँ, तो यहाँ पे हमको केवल पता होना चाहिए नॉर्मली, हाँ, कि यहाँ पे ये हुआ, यहाँ पे ये हुआ, इस समय याद रख पाते हैं तो अच्छा है। हाँ, कि 1674 में ये हुआ। हाँ, क्यों? क्योंकि हमको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। हाँ, लेकिन जो क्वेश्चन अराइज होगा, हाँ, तो वो पूरा, जैसे मान लिया कि यहाँ पे कह दिया लास्ट जैसे लास्ट 19th सेंचुरी में क्या हुआ, तो लास्ट 19th सेंचुरी पूछा है, तो मतलब लास्ट के 50 ईयर में क्या हुआ होगा, ये मतलब है। हाँ, नाउ प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट, थैंक यू। एक मिनट, अगर यहाँ पे नहीं दिख रहा हो तो यहाँ पे मैंने लिखा है 1741 से लेकर के 1754, 1741 से लेकर के 1754, और गवर्नर यहाँ पे कौन है, तो ड्यूप्लेक्स है, ड्यूप्लेक्स गवर्नर है, वर्सेस ब्रिटिशियन, तो वर्सेस ब्रिटिश हो जाएगा यहाँ पे, ये मैंने लिखा है यहाँ पे। थैंक यू।